बिहार एक ऐसा राज्य जहां चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं, एक सामाजिक आंदोलन होता है। 2025 के विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर इतिहास लिखा। एनडीए बनाम महागठबंधन की पुरानी लड़ाई के बीच एक नया खिलाड़ी भी मैदान में उतरा। जनसुराज प्रशांत किशोर के नेतृत्व। आखिर कौन जीता, कौन हारा और क्यों हारा, इस डॉक्यूमेंट्री में हम बिहार चुनाव 2025 को तथ्यों, आंकड़ों और गहराई से डिकोड करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इस बार खेल के मैदान में कौन कौन प्लेयर आए। पहला था हमारा एनडीए, जिसमें हमारे भाजपा, जदयू और कुछ छोटे सहयोगी भी थे। दूसरा हमारा आता है महागठबंधन, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी। तीसरा पार्टी आता है जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित पहली बार चुनाव में लड़ रहा एक नया दल, जो एक दावा किया था कि इस बार बिहार का नया राजनीतिक मॉडल बनेंगे। यानी मुकाबला दो तरफा नहीं, त्रिकोणीय था। चुनाव के जो मुख्य मुद्दे थे वो थे बेरोजगारी, माइग्रेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति, कानून व्यवस्था, स्थानीय विकास, महिलाओं की सुरक्षा और एनडीए बनाम महागठबंधन का मॉडल गवर्नेंस। एनडीए ने कहा हमने काम किया है, महागठबंधन ने बोला कि बदलाव जरूरी है। जनसुराज ने दावा किया कि हम नया रास्ता दिखाएंगे। अब दिन आता है वोटिंग डे। सभी लोगों ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मतदान के दिन सड़कों पर बहुत भारी भीड़ दिखी। पहली बार महिला मतदाताओं ने बड़ी भूमिका निभाई। युवा मतदाता भी पूरी संख्या में नहीं, लगभग 66 से 67% मतदान, यानी जनता पूरी तरह गंभीर थी। वोटर का मूड साफ था। इस बार वो स्थिरता और काम दोनों को तवज्जो दे रहे थे। जब बात करते हैं हम नतीजा की, इस बार कौन किस पे भारी पड़ा है, और जब नतीजे सामने आए पूरा बिहार जैसे हैरान रह गया। एनडीए ने 243 में से लगभग 202 सीट पर शानदार जीत दर्ज। बीजेपी बनी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी लगभग 89 सीट के साथ। जदयू को 85 के आसपास सीट मिले। जहां एनडीए जीत की लहर में डूबा, वहीं महागठबंधन के पास सिर्फ 35 के आसपास सीट। इसके बीच चर्चा में आया नया दल जनसुराज। इसने कई सीट पर अच्छा वोट लिया, लेकिन जनसुराज एक भी सीट नहीं जीत पाया। बात करते हैं जनसुराज के ऊपर। चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाया गया कि जनसुराज बिहार की राजनीति को हिला दिया। पार्टी ने 200 प्लस सीट पर उम्मीदवार उतारे, युवा वर्ग में चर्चा बढ़ी और प्रशांत किशोर की छवि ने उम्मीद जगाई। लेकिन परिणाम अलग आए। वोट शेयर मिला 3 से 4% के बीच। कई जगह पर नोटा से भी कम वोट मिले। कोई भी सीट नहीं जीत सका। सबसे बड़ा सवाल है, इतनी चर्चा के बाद भी जीत क्यों नहीं मिली? आइए समझते हैं आखिर जनसुराज क्यों हारा। पहला जो कारण है वह संगठन की कमी। जनसुराज नई पार्टी थी, जमीन पर बूथ नेटवर्क नहीं था। दूसरा कारण है वोट तो मिला, कन्वर्ट नहीं हुए। कई सीट पर 3 से 5% वोट मिले, पर जीत के लिए ये काफी कम है। तीसरा कारण है स्थानीय नेता नहीं। प्रशांत किशोर खुद एक चेहरा थे, पर हर सीट पर मजबूत स्थानीय नेता नहीं था। चौथा कारण है महागठबंधन के वोट काटे, खुद भी नहीं बढ़े और एनडीए का जो वोट है वो जनसुराज और महागठबंधन में बट गया। पांचवा कारण है चेंज की इच्छा थी, पर भरोसा एनडीए पर रहा। लोग बदलाव चाहते थे, लेकिन तुरंत नहीं। इसलिए मतदान में इस बार स्थिरता को चुना गया। बात करते हैं कि आखिर महागठबंधन क्यों आ? क्या इस बार जाति की राजनीति फेल हो गई? महागठबंधन का सबसे बड़ा सवाल था, इतने पारंपरिक वोट बैंक के बावजूद इतनी करारी हार। इसके जवाब 5 कारणों में छिपा हुआ है। जो पहला कारण जो है जाति पर आधारित वोटिंग, इस बार जो है सबसे कमजोर पाया। युवाओं और महिलाओं ने जाति से ज्यादा काम, सुरक्षा और स्थिरता पर वोट दी। दूसरा कारण जो है राजद का एमवाई समीकरण जो है वो कमजोर हो गया। मुस्लिम यादव वोट बैंक में हल्की दरार देखने को मिला। कुछ यादव वोट एनडीए में गया, कुछ मुस्लिम वोट छोटे दल और जनसुराज में बट गया। तीसरा कारण जो है वो नेतृत्व पे भरोसा। लोगों को लगा कि महागठबंधन पुराने नारों में फंसा हुआ है, नई समस्याओं पर नई सोच यहाँ पे महागठबंधन में कम दिखाई। चौथा कारण है
जनसुराज ने विपक्षी वोटों को बांट दिया। जहां एंटी एनडीए वोट पूरी तरह महागठबंधन को जाना था, वहां जनसुराज ने 2 से 5% तक वोट भी खींच लिए। इससे कई करीबी मुकाबले वो एनडीए के पक्ष में चले गए। पांचवा जो कारण है वह एनडीए का बूथ मैनेजमेंट और संगठन बेहद मजबूत हो। जहां महागठबंधन प्रचार में लगा, एनडीए ने बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक पूरा चुनावी नेटवर्क अपना सटीक सुचारू तरीका से चलाया और नतीजा आज हमारे सामने। जाति का गणित कमजोर पड़ा, संगठन, नेतृत्व और विकास का गणित सभी पे भारी पड़ गया। बात करते हैं इस चुनाव का असर क्या पड़ा और बिहार कहाँ जा रहा है। इस नतीजे का असर सिर्फ बिहार पर नहीं, देश की राजनीति पर भी पड़ा है। एनडीए को मजबूत जनादेश मिला। अब जिम्मेदारी है कि रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, माइग्रेशन जैसे मुद्दों पर मजबूत काम। महागठबंधन को आत्मविश्लेषण की जरूरत है और जनसुराज अगर जमीन पर मेहनत करे, स्थानीय नेता बनाए और संगठन मजबूत करें तो 2030 में वो वास्तविक चुनौती बन सकते हैं। अब इस चुनाव से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि सबसे पहली बात जो है कि 2025 का बिहार का चुनाव जो है एक बात तो साफ कर दिया है कि सिर्फ जाति से चुनाव नहीं जीता जा सकता। काम, नेतृत्व, संगठन और भरोसा, ये नए बिहार की नई राजनीति है। एनडीए जीता, महागठबंधन बिखरा और जनसुराज ने एक नया अध्याय तो शुरू किया, पर अभी लंबा सफर बाकी। अगले 5 साल तय करेंगे क्या बिहार बदलता है या कहानी वैसे ही रहती है। के अनुसार इस चुनाव का सबसे बड़ा कारण क्या था, एनडीए की रणनीति क्या थी, महागठबंधन की कमजोरी कहाँ पे थी या जनसुराज की एंट्री में क्या कमजोरी थी। अपने विचार को इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही गहरे, तथ्यपूर्ण और वास्तविक राजनीति डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।